मुल्क भर में रंगों के त्यौहार होली की धूम। कोविड-19 की एहतियाती तदाबीर के साथ मनाया जा रहा है खुशी का त्यौहार। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। 5 इंतखाबी रियासतों में तशहीरी मुहिम उरूज पर। बीजेपी लीडर पीयूष गोयल ने कहा, केरल में गुज़िश्ता कुछ दहाइयों से हो रही है अकरबा परवरी, बदउनवानी, फिरका वारियत और खुश करने की सियासत। दूसरी तरफ मगरबी बंगाल में टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी ने अपने असेंबली हल्के नंदीग्राम में किया रोड शो। महाराष्ट्र के गुड़चरौली में हिफाजती दस्तों को बड़ी कामयाबी, तसादुम में 5 नक्सली हलाक। कोरोना के खिलाफ जंग जारी, 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को दी गई वैक्सीन। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में 84% से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में इतवार को 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। सुएज नहर में फंसा बड़ा माल बरदार जहाज एवर गिवन 6 रोज बाद बाहर निकला। दुनिया ने ली राहत की सांस। 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन लुई हैमिल्टन ने बहरीन ग्रां प्री खिताब जीतकर की सीजन की धमाकेदार शुरुआत। मैक्स के वीर स्टेपन को दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों की नजर डाल लेते हैं। मुल्क भर में रंगों का त्यौहार होली मनाई जा रही है। मौसम में अगरचे अब भी कुछ खुनकी बाकी है, लेकिन रंगों के इस खूबसूरत त्यौहार के लिए लोगों में काफ़ी जोशो खरोश है। हालांकि मुल्क और दुनिया भर में कोरोना वबा के पेश नज़र होली को बड़े पैमाने पर मनाने से बचने का मशवरा भी दिया गया है। खासकर मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और बरसाना की लठमार और फूलों की होली दुनिया भर में मशहूर है। इस वक्त मुल्क के कई हिस्सों में होली का रंग बिखर रहा है। होली के मौके पर सदर जमहूरिया ने मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि होली के मुबारक मौके पर मुल्क के सब शहरियों को मुबारकबाद। रंगों का त्यौहार होली समाजी हम आहंगी का त्यौहार है और लोगों की जिंदगी में खुशी, जोश और उम्मीद का इजहार करता है। मेरी दुआ है कि उमंग और खुशी का ये त्यौहार हमारी सकाफती रंगारंगी में शामिल कौमी शऊर को मजीद तक़वियत दे। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने तमाम अहले वतन को होली की मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट पैगाम में कहा कि रंगों का ये शानदार त्यौहार आपको और आपके चाहने वालों की जिंदगियों में उखवत, भाईचारा, हम आहंगी, अमन व अमान, सेहत और खुशहाली लाता है। आपसे गुजारिश करता हूँ कि बढ़ते हुए इन्फेक्शन के पेश नज़र हुकूमत के जरिए बताई गई हर लाजमी एहतियात बरतें और महफूज रहें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहले वतन को होली की मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। सुरूर, उमंग और मसरत का ये त्यौहार सबकी ज़िंदगी में नया जोश और नई तवानाई लाए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क के तमाम शहरियों को होली की मुबारकबाद दी है। वजीर दाखिला ने कहा कि रंग, उमंग, यकजहती और खैर सगाली का ये त्यौहार आप सभी की जिंदगी में खुशी, अमन और खुशबख्ती लेकर आए। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने भी मुल्क के शहरियों को होली की मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि आप सभी को रंग, उमंग, यकजहती और खैर सगाली से भरे होली त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी होली।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने होली पर मुल्क के शहरियों को मुबारकबाद दी है। वजीर दिफा ने कहा कि रंगों का ये त्यौहार आप सभी की जिंदगी में खुशी के साथ साथ अच्छी सेहत और खुशहाली लेकर आए। होली का त्यौहार इस मर्तबा हर मकाम पर कोरोना की गाइडलाइंस के तहत मनाया जा रहा है। दिल्ली में भी कोरोना से मुताल्लिक तमाम कवानीन को मलहूज रखते हुए होली मनाई जा रही है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने दिल्ली के लोगों से खुसूसी गुफ्तगू की। रंगों के त्यौहार होली को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उसका लोग पूरी तरह से पालन करते नजर आ रहे हैं। लोग सार्वजनिक रूप से होली नहीं मना रहे, लेकिन अपने परिवार के साथ जरूर होली मनाते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। क्या कहेंगे आज होली के त्यौहार पर? सर, हम अपने परिवार से होली मना रहे हैं कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना काल की गाइडलाइन को देखते हुए, सरकार को देखते हुए। और ये हमारा त्यौहार है, मनाना भी ज़रूरी है। तो अपनी परंपरा को हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए अपने घर के अंदर ही अपने बच्चों के साथ होली मनाना पसंद कर रहे हैं कोरोना काल की वजह से। अपनी परंपरा को नहीं तोड़ सकते, आप क्या कहेंगे? देखो जी, मैं ये कहूँगा होली रंगों का त्यौहार है, इसे दिल से खुशी से मनाना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो कोरोना स्थिति चली है कोरोना काल की, उसकी गाइडलाइंस को पालन करते हुए हमें वो मास्क सोशल डिस्टेंसिंग लगा के करना चाहिए सारे काम। कोरोना को पालन करेंगे, बाकी और कुछ नहीं, घर में रहना है, गाइडलाइन का पूरा पालन करना है। उत्साहित हैं क्योंकि रंगों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। इस त्यौहार को नहीं छोड़ना चाहते, अपनी परंपरा को नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन दिल्ली के अंदर जो डीडीएमए की गाइडलाइन है उसको भी पूरी तरह से उनका पालन करना है, और उसको लेकर लोग पूरी तरह से पालन करते हुए अपने परिवारों के साथ अपने घरों के अंदर होली मनाते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मुरलीधर पांडे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लोग कोविड से मुताल्लिक गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करते हुए होली मना रहे हैं। दिल्ली में कुदरती आफात बंदोबस्त अथॉरिटी की हिदायत में त्योहारों को अवामी मकामात पर नहीं मनाकर अपने घरों पर मनाने के लिए कहा गया है, ताकि कोरोना की रोकथाम को मुमकिन बनाया जा सके। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली वालों को कोविड गाइडलाइंस के तहत त्यौहार मनाने के लिए मुबारकबाद दी। डीडीएमए की तरफ से है कि जो भी फेस्टिवल्स अभी हाल में है, कल रात को शब बारात हुआ था, आज होली की त्यौहार है, तो ये सार्वजनिक स्थान बना करके अपने अपने घरों में करें, छोटे छोटे गैदरिंग में, जिससे ये कोरोना का फैलाव ना हो। मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि ये गाइडलाइंस बहुत हद तक इसको माना गया है। अभी तक कहीं से कोई वायलेशन का हमें खबर नहीं आई है, तो इसके लिए मैं दिल्ली वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ डॉक्टरों की राय, जो बता रहे हैं कि होली मनाते वक्त आप किन चीज़ों का ख्याल रखें। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली रंगों का, भाईचारे, मेल मिलाप और खुशियों का त्यौहार है। इसे उसी भावना से मनाया जाए। अगर आप रंगों से होली खेलते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पेंट, वार्निश, ऑयल या कई बार ग्रीस और कीचड़ जैसी चीज़ों से लोग होली खेलते हैं। ये त्वचा के लिए बहुत हानिकारक है। इस बार होली आप अपने घर पे ही अपने परिवार वालों के साथ में मनाएं। घर से बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगह में तो बिल्कुल ना जाएं। अगर किसी वजह से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत भी पड़ती है तो आप मास्क अच्छी तरीके से पहन करके, नाक और मुंह ढक करके ही बाहर निकलें। सामाजिक दूरी बनाए रखें, बिना ज़रूरत के चीज़ों को ना छुएं। होली को एक खुशियों के त्यौहार की तरह मनाएं। आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। होली रंगों का त्यौहार है। रंगों के इस त्यौहार से सराबोर अपनी आँखों का ध्यान रखें। गुलाल लगाते समय चेहरे पर ध्यान रहे, आँखों से दूर रहें। अगर गलती से आँखों में रंग चला जाए तो तुरंत इनको साफ पीने वाले पानी से धोएं और अपने आसपास किसी भी नेत्र विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें। तो आशा करती हूँ कि आपकी होली उत्साहपूर्ण, उल्लासपूर्ण, पर साथ ही सुरक्षित हो। तो होली की खुशियां हर तरफ बिखरी हुई हैं। यहाँ तक कि गाजियाबाद की डासना जेल में बंद कैदियों के लिए भी ये त्यौहार अपने साथ खुशियों का पैगाम लेकर आया है। ढोल की थाप पे नाचते और लोकगीत गाते ये हैं गाजियाबाद में वाक़े डासना जेल के कैदी, जो दिल खोलकर होली के रंगों में सराबोर हैं।
त्योहार रंगों का त्योहार होता है, खुशियों का त्योहार होता है। ऐसे रंग जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। आमतौर पर हम सोचते हैं कि जेल की चार दीवारी के अंदर जो जिंदगी होती है वो बेरंग होती है, लेकिन यहाँ पर गाजियाबाद के डासना जेल में जो कैदी हैं वो आपकी ज़िंदगी में रंग भरने की तैयारी कर चुके हैं। और ठीक मेरे पीछे जो हर्बल गुलाल बनाने की तैयारी है वो आप देख सकते हैं, तैयारियां ज़ोरों शोरों पर चल रही हैं। अलग अलग रंग के गुलाल बनाए जा रहे हैं और ये पूरी तरीके से हर्बल गुलाल यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। गुलाब की पत्तियों से बनाया जाता है, बिल्कुल शुद्ध गुलाल, हर्बल गुलाल। इसमें किसी प्रकार के केमिकल का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता और हम करीब लगभग 200 किलो गुलाल बना चुके हैं। तो जेल प्रशासन जो है वो एक परिवार की भांति हमारे साथ सहयोग कर रहा है। और जैसे अभी हम यहाँ पे थे और हमें गुलाल बनाने का काम मिला और हम गुलाल बना रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम कम से कम अंदर रह के भी हम अपनी कलाकृति को जागृत कर रहे हैं। अगर हम बंदी हैं और बंदी रहते हुए भी हमें इस तरह की कलाकृति दी जा रही है और हम उसे इस्तेमाल में ला रहे हैं, और हमें सबसे अच्छा खुशी तब होती है कि हमारे हाथों का बनाया हुआ हम बंदी होते साथे, जो कि बाहर की नज़र में हमें किसी और नज़रिए से देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जेल के अंदर भी जैसे रंगों का त्यौहार है, हमारे लिए भी रंग और ज़िंदगी काफ़ी रंगीन होनी है, इसी तरह से हमें महत्व देते हैं और हम इस पर कार्य करते हैं। इस बार जेल के कैदियों ने होली की खुशियां जेल की चार दीवारी के बाहर भी बांटी हैं, हर्बल गुलाल के जरिए, जिसे इन्होंने 1 महीने पहले ही बनाना शुरू कर दिया था। नेचुरल गुलाब की पत्तियों से पीस के क्यों ना बनाया, तो कुछ बंदियों से हमने पूछा और वो इस काम को कर भी चुके थे, तो उनको हमने एंगेज करके इसमें ये काम शुरू किया है। नेचुरल चीज़ें हैं, जो लागत आई है उसमें बस 10% जोड़ के हम लोग इसको उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोगों ने फेसबुक और मीडिया के माध्यम से और लोगों को भी बताया है कि जो चाहें वो ले सकते हैं यहाँ से। बहुत अच्छे से चल रहा है और लोग बहुत सराहना कर रहे हैं। जो लोग ले जा रहे हैं वो भी इसकी क्वालिटी की तारीफ़ कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से गाजियाबाद जेल के जो बंदी यहाँ पर गुलाल बना रहे हैं, वो ना केवल अपने जीवन में होली के इन रंगों को बिखेर रहे हैं, बल्कि साथ ही ये जो गुलाल ये बना रहे हैं, ये बाहर भी इनकी कला, इनके हुनर और इनकी जिंदा दिली का प्रतिबिंब समाज में छोड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन भीम सिंह और मेरे सहयोगी कमलेश के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज़ गाजियाबाद। और नई दिल्ली में वाक़ई नेपाल के सिफारतखाने पर रंगों का त्यौहार मनाया गया। नेपाल के सिफारतखाने में भारत में नेपाल के सफ़ीर नीलांबर आचार्य ने होली का मनाया और इस मौके पर भारत में नेपाल के सफ़ीर ने अपनी मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल दोनों ही ममालिक की मुश्तरका तहज़ीब है, जो दोनों ममालिक के लोगों को आपस में जोड़ती है। हम सभी को होली का मुबारक कहते हैं। ये संस्कृति जो है नेपाल और भारत को संस्कृति ने भी जोड़ रखा है। हम लोग का बहुत नज़दीकी संबंध है। हम सब भारतीय मित्रों को अपना प्यार, अपना मित्रता, अपनी शुभकामनाएं देते हैं। सब अच्छा हो और नेपाल भारत का संबंध भी और आगे बढ़े, मजबूत बने। हम लोग बहुत नज़दीक के दोस्त हैं। हमारे उत्सव, चार, संस्कृति में बहुत सामिप्य है। कुछ और खबरें पर नजर डालें तो बंगाल इंतखाबात की हॉट सीट से चुनाव जीतने के लिए टीएमसी सुप्रीमो और वजीर आला ममता बनर्जी ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। आज ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में एक रोड शो किया। इस रोड शो में टीएमसी के हामियों और कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। नंदीग्राम में खुदीराम मोड़ से ठाकुर चौक तक ये रोड शो निकाला गया। ममता बनर्जी ने पदयात्रा के बाद इंतखाबी रैली से खिताब किया और बीजेपी पर जोरदार हमला किया। मगरबी बंगाल की हॉट सीट पर नंदीग्राम में टीएमसी सुप्रीमो और वजीर आला ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी इंतखाबी मैदान में हैं। नंदीग्राम की सीट जीतने के लिए ममता बनर्जी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं, लिहाजा ममता बनर्जी अगले कुछ दिन नंदीग्राम में मुतादिद इंतखाबी रैलियां करने वाली हैं। हॉट सीट में नंदीग्राम में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी कल रोड शो करेंगे। अमित शाह के अलावा
मितिन चक्रवर्ती भी 3 दिन तक नंदीग्राम में होने वाले बहुत सी प्रोग्रामों में शरीक होंगे। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान को नंदीग्राम में इंतखाबी मुहिम चलाने की कमान भी दी गई है। बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम में वोटिंग का दूसरा मरहला 1 अप्रैल को है। इसके बाद 2 मई को नंदीग्राम के साथ साथ तमाम 294 नशिस्तों के नताइज का ऐलान किया जाएगा। मगरबी बंगाल में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी विजय वर्गिया ने भी पहले मरहले की वोटिंग में बीजेपी की ज्यादा सीटों पर कामयाबी का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पहले मरहले की 30 सीटों में से अगर बीजेपी 30 सीट जीत जाए तो कोई ताजुब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में तृणमूल के गुंडे पोलिंग बूथों पर कब्जा और फर्जी पोलिंग नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि अगर 30 भी जीत जाएंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से टीएमसी के गुंडे पोलिंग बूथ पे कब्जा नहीं कर पाए, फर्जी पोलिंग नहीं कर पाए, जनता ने अपनी स्वेच्छा से मत दिया है, तो जनता का मत तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा और इसलिए गुंडे इस बार सफल नहीं हो पाए। मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ। ये टीएमसी का आखिरी हथियार है। जब दिया बुझता है तो थोड़ा सा भभकता है और इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि ये बंगाल के इतिहास की आखिरी हिंसा होगी। 2 मई के बाद हिंसा की राजनीति समाप्त हो जाएगी। सारी हिंसा ये सब 2 मई तक रहेगी। 2 मई के बाद हिंसा की राजनीति समाप्त हो जाएगी। मगरबी बंगाल में बीजेपी की लीडर लॉकेट चैटर्जी ने हुगली में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में कश्ती में बैठकर इंतखाबी तशहीर की। इससे पहले हुगली के चिंचोड़ा में भी लॉकेट चैटर्जी ने जुमे को बैलगाड़ी से तशहीर की थी। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर पीयूष गोयल ने अपनी इंतखाबी तशहीर के दौरान केरल की एलडीएफ हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए उसे तरक्की मुखालिफ बनाने के साथ साथ अकरबा परवरी, बदउनवानी, अक़लियतों को खुश करने वाली और खराब हुक्मरानी करने वाली हुकूमत करार दिया। God's own country is suffering from nepotism, is suffering from corruption, is suffering from communalism and politics of appeasement, is suffering from total mismanagement and murder. In fact, the people of Kerala have given both the Congress-led UDF and the Communist-led LDF opportunity to serve them alternately from time to time. But sadly, instead of serving the people of Kerala, they have only exploited this beautiful state. पीयूष गोयल ने बताया कि मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत केरल के लोगों के लिए मुसलसल काम कर रही है। उन्होंने बताया कि रियासत में तरक्याती कामों के पेश नज़र मरकज ने हर साल 903 करोड़ रुपए मुहैया कराए हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि अगर रियासत के अवाम डबल इंजन की हुकूमत को मुंतखब करते हैं तो रियासत में तरक्की की रफ्तार तेज होगी। मगरबी बंगाल के दक्षिणी 24 परगना जिले में बड़ी तादाद में बम जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक तमाम 56 बमों को बरामद करके नाकारा बना दिया गया है। वहीं इस मामले में तरुण और एक दीगर नामालूम शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है। खुफिया इत्तला की बुनियाद पर पुलिस एहलकारों ने कल नरेंद्रपुर थाना हल्के की काठी पोटा गांव में एक झील के पास बम जब्त किए गए थे। और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के खोपरा मदीना जंगलात इलाके में हिफाजती दस्तों ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नक्सलियों के साथ एक तसादुम में 5 नक्सलियों को हलाक कर दिया है। इलाके के डीआईजी संदीप पाटिल ने नक्सलियों की हलाकत की तस्दीक की है। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर इलाके में वाक़ई बल्दिया के दफ्तर पर आज दोपहर दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक काउंसलर रियाज अहमद और उनके जाती मुहाफिज शिफात अहमद की मौत हो गई और एक कॉरपोरेटर जख्मी भी हो गया है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हमले के वक्त बल्दिया के दफ्तर में काउंसलरों की मीटिंग चल रही थी।
और भारत ने कोरोना के खिलाफ जारी जंग में एक और कामयाबी हासिल की है। मुल्क में जारी दुनिया के सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना वैक्सीन मुहिम के 71 रोज के अंदर ये कामयाबी हासिल की है। वहीं दूसरी जानिब गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर 7 रियासतों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में कोविड इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र के अंदर ही 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस की वबा से मुतासरीन अफराद में से अब तक 1,55,993 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह कम होकर 94.32% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 68,020 मामला दर्ज किए गए हैं। 8 रियासतों महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में 84.5% मामला सामने आए हैं। अब तक ज्यादा से ज्यादा 40,414 मामले महाराष्ट्र में दर्ज हुए हैं, जिसके बाद कर्नाटक और पंजाब में मामलात कम दर्ज किए गए हैं। मुल्क में कोविड की शरह अमवात 1.4% पर रह गई है। और सुएज नहर में पिछले 6 दिनों से फंसा माल बरदार जहाज एवर गिवन निकल गया है और अब ये रफ्ता रफ्ता अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। इत्तला के मुताबिक पीर को मकामी वक्त अला सुबह 4:30 बजे माल बरदार जहाज को निकाल लिया गया। माल बरदार जहाज एवर गिवन के निकलने से दुनिया ने राहत की सांस ली है। इससे पहले सुएज नहर में फंसे इस जहाज को निकालने के काम में खुसूसी तौर पर 2 जहाजों को लगाया गया था। एशिया और यूरोप के दरमियान माल लेकर जाने वाला ये जहाज मंगल को इस नहर में फंस गया था। और दुनिया के 12 अहम ममालिक के फौजी सरबराहान ने अपने एक मुश्तरका बयान में म्यांमार में इक़्तिदार पर काबिज फौज की तरफ से ताकत के पुरतशद्दुद इस्तेमाल और सैकड़ों शहरी हलाकतों की मजम्मत की है। साथ ही इन अस्करी रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि म्यांमार की फ़ौज को पेशावराना फ़ौज के बैनुल-अक़वामी मेयारात का एहतराम करना चाहिए। इस बारे में जारी किए गए एक एलामिये पर अमरीकी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिली और कई दिगर ममालिक की मुसल्ह अफ़वाज के सरबराहान ने दस्तखत किए। इन ममालिक में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, यूनान, इटली, जापान, डेनमार्क, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, जनूबी कोरिया और बरतानिया शामिल हैं। अफ्रीका के जनूब मशरक़ी साहिल पर आबाद वाक़ई मुल्क मोज़ाम्बिक इन दिनों दहशतगर्दों का निशाने पर है। एक हफ्ते में हुए हमले में दर्जनों अफराद की मौत हो गई है। मोज़ाम्बिक में 2017 से शुरू हुई बगावत में अब तक 2,500 अफराद की मौत हो चुकी है और तकरीबन 7 लाख अफराद को हिजरत करनी पड़ी है। दहशतगर्द इस मुल्क के अहम शहरों पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से तशद्दुद में इजाफा होता जा रहा है। और लुई हैमिल्टन ने इतवार को धमाकेदार शुरुआत करते हुए बहरीन ग्रां प्री के खिताब अपने नाम किया। लुई हैमिल्टन ने आखिरी कुछ लम्हों में मैक्स वेरस्टेपन को शिकस्त देते हुए बहरीन ग्रां प्री 2021 को महज 0.75 सेकंड में जीत लिया है। ये 7 बार के आलमी चैंपियन की हैसियत से उनकी शानदार कारकर्दगी थी। उन्होंने मैक्स वेरस्टेपन की रेड बुल के खिलाफ अपने खिताब का दिफा किया। बिलाखिर हैमिल्टन ने अपनी 95वीं जीत दर्ज की, जो उन्होंने सबसे ज्यादा ग्रां प्री जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। माइकल शूमाकर ने अपने करियर में 91 रेस जीती थी और हैमिल्टन उनका रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे। स्पेन ने 2022 की फुटबॉल आलमी कप क्वालिफायर में जॉर्जिया को 2-1 से शिकस्त दी है। मैच के पहले हाफ में जॉर्जिया का दबदबा बरकरार रहा। इसके साथ ही स्पेन ने वापसी करते हुए स्कोर को बराबर कर दिया। स्पेन का दूसरा और फैसलाकुन गोल डिप्टी ओल्मा ने मैच के आखिरी लम्हात में किया और इस तरह स्पेन ये मैच 2-1 से जीतने में कामयाब रहा। इंग्लैंड और अल्बानिया के माबेन
खेले गए मैच में इंग्लिश टीम ने 2-0 से कामयाबी हासिल की। इंग्लैंड के स्टार प्लेयर हैरी केन ने टीम का पहला गोल किया। इंग्लैंड का दूसरा गोल मासन माउंट ने हैरी केन के पास पर किया। ओलंपिक क्वालिफायर में इंग्लैंड की मुसलसल दूसरी जीत है। ग्रुप डी के एक मैच में आलमी चैंपियन फ्रांस ने कजाकिस्तान को 2-0 से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। ये जीत यूक्रेन के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलने के बाद फ्रांस के लिए अहम थी। फ्रांस का पहला गोल दुम्बे ने किया और फ्रांस का दूसरा गोल 44वें मिनट में हुआ। पुणे में इतवार को खेले गए तीसरे एक रोजा मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 7 रनों से शिकस्त से हरा दिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैचों की इस सीरीज में 2-1 की सबकत हासिल कर ली है। ये घरेलू सरजमी पर इंग्लैंड के खिलाफ मुसलसल छठी सीरीज की जीत है। इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को बल्लेबाजी की दावत दी। टीम इंडिया 48.2 ओवर में 229 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की जानिब से ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने निस्फ सेंचुरी बनाई। जवाब में इंग्लैंड की टीम 322 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की जानिब से सैम करन ने सबसे ज्यादा नॉट आउट 95 रन बनाए। वहीं भारत की जानिब से शार्दुल ठाकुर ने 4 जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 3 विकेट लिए। भारत ने इंग्लैंड की टीम को इस दौरे पर टेस्ट, T20, वनडे समेत तीनों सीरीज में मात दी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। कल सुबह 9 बजे उर्दू खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आदाब।